हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश रैम्बो। लेसन 16 है, पार्ट 16, और इस लेसन का नाम है वर्ल्ड पीस, यानी कि विश्व शांति। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार या विश्व, और पीस मीन्स होती है शांति। इस लेसन को पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, इसका अर्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को बिना देरी किए। चलिए ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। द टीचर एंटर्स द रूम। क्लासरूम, सॉरी। इसका अर्थ क्या होगा? स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम, अर्थात विद्यार्थी कक्षा में लड़ रहे हैं। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, अध्यापिका कक्षा में आती हैं। देखिए, टीचर यानी कि अध्यापिका या मैम क्या कहती हैं? स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों या बच्चों, वाई आर यू फाइटिंग, तुम क्यों लड़ रहे हो। वाई आर यू फाइटिंग का मतलब तुम क्यों लड़ रहे हो। फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। अमन ने क्या उत्तर दिया? मैडम शांति स्नैच्ड माई नोटबुक, अर्थात अमन ने क्या कहा? मैडम शांति ने मेरी अभ्यास पुस्तिका छीनी। स्नैच्ड मीन्स होता है छीनना किसी चीज़, कोई चीज़ छीनना किसी व्यक्ति से। शांति, तो शांति ने क्या कहा? नो मैडम, नहीं मैडम, अमन इज़ टेलिंग ए लाई बोलते हैं, ठीक है, यानी कि नहीं मैडम, अमन झूठ बोल रहा है। टीचर, अध्यापिका, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो या लड़ाई बंद करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, योर एनर्जी, अपनी एनर्जी, इन फाइटिंग, लड़ाई में। अर्थात अध्यापिका क्या कह रही हैं कि लड़ाई बंद करो, तुम्हें अपनी एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, तुम्हें अपनी ऊर्जा लड़ाई में व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना या व्यर्थ करना। यूज़ इट इन अ राइट वे। यूज़ इट मतलब इसका प्रयोग करिए, इन अ राइट वे, एक सही दिशा में, ठीक, अर्थात इस एनर्जी को सही दिशा में लगाइए या उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड। देखिए मैम क्या कह रही हैं? इफ़ यू आर नॉट एबल टू, यदि आप योग्य नहीं हैं, टू कीप पीस, शांति रखने के, इन योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में। मैम क्या कह रही हैं? अगर आप अपने क्लासरूम में ही शांति रखने के योग्य नहीं हैं, तो हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, तो तुम संसार में कैसे शांति रखोगे। संसार या विश्व भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मीनिंग बता दें एक बार आप लोगों को, ठीक है। इनकी एबल का मतलब होता है योग्य, कीप का मतलब रखना, पीस का मतलब शांति, इन योर क्लासरूम का मतलब होता है अपनी कक्षा में, हाउ का मतलब कैसे, कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार। ये सारी मीनिंग मैंने बता ही दी। अमन, तब अमन क्या कह रहा है? मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। अमन कह रहा है मैडम विश्व में शांति का क्या अर्थ है। मीन का मतलब होता है मतलब, ठीक, मीन मीन्स मतलब। नेक्स्ट, टीचर, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड। मैडम क्या कहती हैं? विश्व में शांति का अर्थ जानने से पहले क्या तुम मुझे वर्ल्ड का अर्थ बता सकते हो। वर्ल्ड का अर्थ बता सकते हो। कह रहे बिफोर नोइंग, जानने से पहले, व्हाट पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में शांति, मीन का मतलब
मतलब डू यू नो, क्या तुम जानते हो द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की मीनिंग या इसका मतलब से बता देते हैं आपको। अध्यापिका क्या कहती हैं, विश्व में शांति का अर्थ जानने से पहले क्या तुम मुझे वर्ल्ड का अर्थ बता सकते हो। देन तब अमन क्या कहते हैं, अमन, एस मैडम, वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार। तो अमन ने कहा यस मैडम, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया या संसार। टीचर, अध्यापिका ने कहा, क्या कहा, गुड, बहुत अच्छा। नाउ टेल मी व्हाट इज पीस, कह रही हैं अब मुझे बताओ पीस क्या है। पीस का मतलब होता है शांति। तो शांति ने क्या बताया, मैडम यानी कि मैम, पीस मीन्स शांति, पीस का मतलब होता है शांति। क्या होता है, शांति। देखिए टीचर क्या कहती हैं, एक मिनट, टीचर, ये टीचर क्या कह रही हैं, गुड, बहुत अच्छा। इफ़ यू वांट टू मेक पीस, यदि तुम शांति बनाना चाहते हो, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, तो इसे अपने घर से ही प्रारंभ करो। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, फ्रॉम मीन्स से, योर होम मीन्स अपने घर। समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छा, अगर तुम शांति बनाना चाहते हो तो अपने घर से ही शुरुआत करो। नेबर्स यानी कि 1 मिनट छूट रहा है, डोंट फाइट एट होम, अपने घर में लड़ाई मत करो। डोंट क्वेरल विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ झगड़ा मत करो। फ्रेंड्स, नेबर्स और एनी अराउंड यू, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, और का मतलब अथवा, एनी अराउंड यू, जो आपके आसपास हैं। इसका पूरा कंप्लीट अर्थ क्या बनेगा, बहुत अच्छा, अगर तुम शांति बनाना चाहते हो तो अपने घर से शुरुआत करो। अपने घर में लड़ो मत, अपने दोस्तों, पड़ोसियों या आसपास किसी से भी झगड़ा मत करो। यहाँ तक अर्थ हुआ इसका। अमन एंड शांति, अमन एंड शांति ने क्या कहा, एस मैडम, क्या कहा, एस मैडम, यानी कि ठीक है मैडम जी, हम नहीं लड़ेंगे। देन तब टीचर क्या कहती हैं, देन स्टॉप क्वेरलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है अपने आसपास या अपने चारों ओर। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, यस, ख़त्म कर देना, ठीक है। क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा, क्वेरल। और ट्राई का मतलब प्रयास करना, कीप का मतलब रखना, पीस का मतलब होता है शांति, इन योर सराउंडिंग का मतलब अपने चारों ओर। अब इसका अर्थ बता देते हैं। अध्यापिका ने कहा तो झगड़ा बंद करो और अपने आसपास शांति बनाए रखने का प्रयास करो। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक। अमन एंड शांति, अमन और शांति। ओके मैडम यानी कि ओके मैडम, वी विल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज, ठीक। कीप पीस और ट्राई का मतलब प्रयास करना, बता दिया है कई बार, ठीक। और पीस का मतलब होता है शांति, इन द सोसाइटी का मतलब समाज में। देन अमन और शांति ने क्या कहा, ठीक है मैडम, हम समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, हम समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। टीचर, तब टीचर ने क्या कहा, यू गॉट बोथ द वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं और ये वर्ल्ड लिखा है। ये वर्ड्स मीन्स होते हैं शब्द और ये वर्ल्ड मीन्स होता है संसार या विश्व, एंड पीस मीन्स होता है शांति। देन यानी कि मैडम क्या कह रही हैं, अब तुम्हें दोनों शब्दों का अर्थ पता है, वर्ल्ड और पीस। अब तुम्हें दोनों शब्दों का अर्थ पता है, वर्ल्ड और पीस, इन दोनों का मतलब पता चल गया। नाउ अब आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू, यानी कि अब मैं दोनों को जोड़कर तुम्हें इनकी परिभाषा देती हूँ या बताती हूँ। मैडम ने
कहा बच्चों से। डिफाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना या उसे परिभाषित करना। वर्ल्ड पीस मीन्स होता है हैप्पीनेस। मैम ने बताया कि वर्ल्ड पीस का मतलब हैप्पीनेस, ठीक। फ्रीडम एंड पीस एमंग पीपुल। मैम ने क्या कहा, वर्ल्ड पीस का अर्थ है सभी लोगों में खुशी, स्वतंत्रता और शांति। सभी लोगों में खुशी, स्वतंत्रता और शांति। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, पीस का मतलब शांति, एमंग पीपुल का मतलब सभी लोगों में। वर्ल्ड पीस, ये वर्ल्ड लिखा है, वर्ल्ड का मतलब विश्व। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी, यानी कि वर्ल्ड पीस का अर्थ है विश्व में सामंजस्य लाना। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। क्या होता है? सामंजस्य। देन टीचर ने क्या कहा, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अमन। तब अमन कहता है मैडम व्हाट इज़ हार्मनी। मैम सामंजस्य क्या है। हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य। तो उन्होंने क्या कहा, मैम सामंजस्य क्या है। देन टीचर ने क्या उत्तर दिया ये भी देखते हैं। द वर्ड, अब ये वर्ड लिखा है, ये वो वर्ल्ड था, ठीक है, एल लगा है उसमें। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व या संसार, और ये वर्ड का मतलब होता है शब्द। द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बिलोंग एंड कोऑर्डिनेशन। मैम ने कहा, क्या कहा, सामंजस्य शब्द का अर्थ है सहयोग, संतुलन और समन्वय। सहयोग, संतुलन और समन्वय, ठीक। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस। देखिए फैक्टर्स का मतलब होता है कारक, और मैनी का मतलब बहुत, और डिस्टर्ब का मतलब डिस्टर्ब करना। क्या पढ़ा था, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखा था हमने। अर्थात इस सामंजस्य को भंग करने के बहुत सारे कारक हैं। डिस्टर्ब का मतलब होता है भंग करना या डिस्टर्ब, परेशान करना भी होता है। फैक्टर का मतलब होता है तथ्य, हार्मनी का मतलब सामंजस्य, पता ही है। तब अमन ने क्या कहा, अमन मैडम प्लीज़ टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स। तब अमन ने क्या कहा, मैडम कृपया हमें इन कारकों के विषय में बताइए। अमन ने कहा प्लीज़ टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स, यानी कि मैडम मुझे इन कारकों के विषय में बताइए, या इन कारकों के बारे में हमें कुछ बताइए। तब मैडम ने क्या कहा, ओके। मैडम ने क्या कहा, ओके लेट मी टेल यू अबाउट दोज फैक्टर्स। मैडम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इन कारकों के बारे में बताती हूँ। इन कारकों के बारे में बताती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ वार। वार का मतलब युद्ध, एंड टेररिज्म क्या होता है, आतंक। मैम ने कहा पहला है युद्ध और आतंकवाद। पहला है युद्ध और आतंकवाद। फर्स्ट वन इज़ वार एंड टेररिज्म, माने युद्ध और आतंकवाद। वार एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस, मीन्स होती है हिंसा, विच अफेक्ट और जनरेशन का मतलब पीढ़ी, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करती हैं, इमोशनली मतलब भावुकता से, एंड साइकोलॉजिकली, ठीक, इसका मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से। अब इसका कंप्लीट अर्थ क्या होगा। मैडम ने क्या कहा, ठीक है मैं तुम्हें इन कारकों के बारे में बताती हूँ। विश्व शांति दो मुख्य कारकों से भंग होती है। पहला है युद्ध और आतंकवाद। युद्ध और आतंकवाद हिंसा के कृत्य हैं जो हमारी पीढ़ी को भावात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर से प्रभावित करते हैं।
द अदर रीज़न, रीजन का मतलब होता है कारण, विच डिस्टर्ब्स, जिससे डिस्टर्ब होता है, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, इज़ फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट का मतलब जाति, क्रीड, कलर एंड रिलीजन, इतने सारे कारण बताए उन्होंने। कलर का मतलब रंग, रिलीजन का मतलब होता है धर्म या जाति, कास्ट का मतलब जाति होती है, ठीक है। मैम ने क्या कहा, दूसरा कारक जो विश्व शांति को भंग करता है वह है जाति, संप्रदाय, रंग और धर्म के आधार पर लड़ाई, ठीक, रंग और धर्म के आधार पर लड़ाई। और क्रीड मीन्स होता है संप्रदाय का मतलब समूह, किसी भी जाति का एक हो जाता है जैसे। सो बाय एलिमिनेटिंग दीज फैक्टर्स एंड बाय रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर पीस टू लिव इन। मैम ने क्या कहा, सो इसलिए इन कारकों को ख़त्म करके और मानवता का सम्मान करके हम दुनिया को रहने का एक बेहतर स्थान बना सकते हैं, रहने का एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। बेटर का मतलब होता है बेहतर, प्लेस का मतलब स्थान, टू लिव इन का मतलब रहने के लायक, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। क्या होता है बच्चों, मानवता। अब देखिए अमन क्या कह रहे हैं, ओके मैडम, अच्छा मैडम, वी शैल ट्राई, मैं प्रयास करूँगा। अध्यापिका, टीचर क्या कहे, नाउ अब आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, कि तुम किस तरह से विश्व में शांति बनाए रख सकते हो। मैडम ने क्या कहा, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि विश्व में तुम शांति किस तरीके से बना सकते हो या रख सकते हो। हैव यू एवर हियर्ड द टर्म वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि क्या तुमने कभी ये शब्द पढ़ा है, वसुधैव कुटुम्बकम। हियर्ड मतलब सुना है, ठीक, क्या तुमने कभी ये शब्द सुना है, वसुधैव कुटुम्बकम। मैडम ने कहा, अमन एंड शांति, अमन और शांति ने कहा, नो मैडम, नहीं मैडम, ठीक, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, मुझे इसके विषय में कोई आइडिया नहीं है। आइडिया मतलब जानकारी। टीचर, तब अध्यापिका ने कहा ओके, अध्यापिका ने क्या कहा, ओके यानी कि ठीक है। टेल मी एक्सप्लेन दिस टू यू, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, सॉरी लेट लिखा है, टेल पढ़ गए गलती से। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, यानी कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम इज़ अ संस्कृति फ्रेज विच इज मेड ऑफ 3 words, वसुधा, इवा एंड कुटुम्बकम, विच मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। मैम ने क्या कहा, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम एक संस्कृत का वाक्यांश है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, वसुधा, एव और कुटुम्बकम, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी और विश्व एक परिवार है। क्या कह रहा है, अर्थ एंड वर्ल्ड है, अर्थ और वर्ल्ड, पृथ्वी या संसार या विश्व एक परिवार है। सो इसलिए वी शुड कंसीडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस, यानी कि विश्व शांति। अर्थ क्या होगा, इसलिए विश्व शांति पाने के लिए हमें सारे विश्व को एक परिवार समझना चाहिए, है ना, कंसीडर करना चाहिए हम लोगों को होल वर्ल्ड, पूरे संसार को एक परिवार के रूप में, समझ गए। इसलिए विश्व शांति पाने के लिए हमें सारे विश्व को एक परिवार समझना चाहिए, है ना।
तो इस तरह से ये लेसन तुम्हारा 16 ख़त्म होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा देते हैं साथ में, ये लेसन हो जाएगा कंप्लीट यहीं से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन, यानी वर्ल्ड पीस का मतलब क्या है। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस एमंग पीपुल। इट आल्सो मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। ये सारा हमने पढ़ा दिया, आप लोग पढ़िएगा, सबकी मीनिंग भी बताई हुई हैं। हैप्पीनेस होता है प्रसन्नता, फ्रीडम स्वतंत्रता, पीस शांति, एमंग पीपुल यानी कि सभी लोग। इट आल्सो मीन्स, और इसका मतलब ये भी होता है टू ब्रिंग द वर्ल्ड हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग, अच्छे से पढ़िएगा, लेसन सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मनी, यानी कि हार्मनी का मतलब क्या है। आंसर क्या होगा, हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, इन सब की मीनिंग मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस, यानी कि वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करने का मेन फैक्टर क्या बताया गया है लेसन में, देख लीजिएगा इसको। द फर्स्ट फैक्टर विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस इज वार एंड टेररिज्म, यानी कि युद्ध और आतंकवाद। द अदर फैक्टर इज़ फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट के नाम पर लड़ना, क्रीड यानी कि संप्रदाय, कलर यानी रंग, एंड रिलीजियन और धर्म के नाम पे लड़ाई करना। ये फैक्ट बताए गए हैं विश्व शांति को भंग करने के। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम, इसको देख ले, इसका मतलब क्या है। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। ठीक, ये भी पढ़ाया हुआ है, कुछ अलग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर ई में क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब अपने चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आंसर क्या है, वी मस्ट कंसीडर दिस वर्ल्ड एज आवर फैमिली एंड ऑल पीपुल अराउंड अस एज फैमिली मेम्बर्स। वी शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ आर्गूमेंट और फाइट एंड शुड डिस्करेज अदर्स टू डू इट। ठीक है, ये लेसन पढ़ो, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड पावर मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद दियर अपोजिट्स इन कॉलम बी, यानी कि मैचिंग वर्ड हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, देख लीजिएगा इसको। स्नैच को रिलीज से मिलाया गया है। ठीक है, क्वेरल को, ये आपका आ गया पीस, एंड फ्रेंड एनिमी। फिर फ्रीडम है, फ्रीडम को किससे मिलाया है, स्लेवरी, हार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, नॉन वायलेंस, एलिमिनेट को इंक्लूड और डिफरेंट सेम। इस तरह से अपोजिट वर्डों के साथ मिला दिया गया है। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा इनकी मीनिंग, अगर नहीं समझ में आए। सेकंड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। सम डेजर्ट्स आर बेयर एंड रॉकी, ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये वीक होता है सप्ताह और ये वीक होता है कमज़ोर। वी गेट मिल्क फ्रॉम अ डेयरी। ठीक, ये डेयरी होता है, ये डायरी होती है। ठीक, तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये। ठीक, इसमें ऑलरेडी निशान लगे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये देख लिए, व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, ये फ्लोर मीन्स होती है छत, तो कौन सा सही है, ये वाला। ठीक, यूज्ड टू मेक ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी। देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या करना है हम लोगों को, इसे भी समझ लेते हैं।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में बदलना है हमको, समझिएगा। पहला ही देख लेते हैं क्या है, पूरा पढ़ लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब्स आर गिवन इन द ब्रैकेट फॉर योर हेल्प, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन बाय यू। पहला क्या है, माई मदर राइट डिटेक्टिव स्टोरी आर रिटन, क्या है, आर रिटन, ये तुम्हें कंप्लीट कराना है इससे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माई मदर, ये पैसिव वॉइस हैं। जब ग्रामर की सीरीज़ शुरू होगी तो उसमें सब पढ़ाया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसका क्या बनेगा, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय द चिल्ड्रेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, हमेशा। इसमें भी देखिए रिटन लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय गिव्स मी अ टॉय, वाज गिवन लगाना है इसमें। अ टॉय वाज गिवन टू मी बाय द बॉय, गिवन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। यू हैव सोल्ड द कार, तो द कार हैज़ बीन सोल्ड बाय यू। ही सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ये बनेगा। द बॉय सा द स्पीडर, तो द स्पीडर वाज सीन बाय द बॉय। इस तरह से ये लेसन आपका हो जाता है पूरी तरह से कंप्लीट। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस तरह से हम लोगों ने लेसन 16 कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 8th की इंग्लिश रीडर के, और नेक्स्ट क्लास में हम लेसन 17 पढ़ाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।